26 अगस्त को मुल्क के लिए अपनी जान गंवा देने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब के मौके पर GOC, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के अलावा दीगर आला फौजी अहदेदारों ने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि एक हादसे में 9 फौजी जवान शहीद हो गए थे। फौज का कहना है कि कौम हमेशा उनकी और उनके अहले खाना की मक़रूज़ रहेगी। जिला राजौरी में ठलका के करीब एक ट्रक दरिया में जा गिरा। राशन से भरा ट्रक दरिया में गिर गया और इस हादसे के बाद ट्रक के ड्राइवर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम जगह हादसे पर पहुंच गई। दरियाई जेहलम और डल झील में वाटर ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खाका तैयार। दरियाई जेहलम और डल झील में कश्तियां चलाई जाएंगी। 65 किलोमीटर पर मुहित 6 अहम गुजरगाहों पर ये कश्तियां चलेंगी। ये मंसूबा जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात की एक और अलामत है। इसकी बदौलत लोग जल्द ही डल झील से मशहूर हजरत बल तक एक कश्ती में सवार होकर जा सकेंगे। लोग जल्द ही डल झील से मशहूर हजरत बल दरगाह तक कश्ती में सवार होकर ट्यूलिप गार्डन के स्टॉप से होते हुए जाएंगे। इसके अलावा पांथ चौक से छताबल तक जीरो ब्रिज, पोलो व्यू और रीगल चौक के स्टॉप के साथ जाएंगे। भेड़ पालन के शोबे में अगरचा हमेशा से मर्दों का गलबा रहा है, ताहम रिवायत से हटकर बांडीपुरा की एक खातून ने भेड़ पालन के पेशे को अपनाकर एक मिसाल कायम की है। इन्होंने दूसरों के लिए भी रोजगार का वसीला पैदा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बांडीपुरा के वतरीना शेख पाल नामी इलाके में मुमताजा बेगम नामी एक तालीम याफ्ता खातून शीप फार्मिंग का एक बड़ा यूनिट चला रही हैं। मुमताजा के मुताबिक इन्होंने 9 साल कबल सिर्फ 20 भेड़ों से इस फार्मिंग की शुरुआत की थी। आज उनके पास 300-400 भेड़ मौजूद हैं। मुमताजा के मुताबिक उनके शीप फार्मिंग की वजह से दीगर 4 लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। 9 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और 20 भेड़ों से शुरू किया था। ये आज तो माशाल्लाह 300-400 के मतलब नजदीक पहुंचा है मेरा ये यूनिट। आज मैं 3-4 लोगों को भी मैंने इससे रोजगार दिया, उनको भी मैं तनख्वाह दे रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ काम पर रखते हैं। गोबर वगैरह जो साफ करना होता है और सफाई वगैरह, घास काटना, बहुत सारे लोग हमें यहाँ काम पे है। मुमताजा के मुताबिक शीप फार्मिंग का तजुर्बा इनके लिए कामयाब रहा और वो इस फॉर्म को मजीद वसअत दे रही हैं। मुमताजा का कहना है कि वो घर गृहस्थी के अलावा शीप यूनिट को अहसन तरीके से चला रही हैं और यूनिट चलाने में उसे किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आ रही है। हमें बाकी लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि मत करो नौकरी का इंतजार, ऐसे ही कुछ काम करो शुरू, अपने घर भी चलेगा और दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है नौकरी, अगर सरकारी स्कीम से हमें आएगा फायदा उठाना तो ऐसे काम करेंगे, फायदा उठाएंगे, सरकारी स्कीम से अपना रोजगार बना सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब मैं औरत होके यूनिट चलाती हूँ तो पढ़े लिखे नौजवान या लड़कियाँ भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कश्मीर में गोश्त की काफी खपत है और गोश्त के मामले में कश्मीर को खुद कफील बनाने के लिए महकमा शीप हस्बेंड्री लोगों को शीप फार्मिंग की जानिब रागिब करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चला रही है। मुमताजा बेगम ने भी लोगों के लिए पैगाम दिया कि इन्हें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको दे दें, गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से जश्न बख्तूर कैंसर 1 का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फौज के कमांडिंग अफसर DDC मेंबर गुरेज तस्लीमा बेगम और BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन के अलावा सैकड़ों की तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों और तफरीही प्रोग्रामों में शिरकत की। इस तकरीब के दौरान फौज की जानिब से एक बड़े लंगर का भी इंतजाम किया गया था। प्रोग्राम के दौरान फौज की जानिब से एक बड़े स्क्रीन पर गुरेज की तारीख को दर्शाया गया। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीसरे काफिले में 5000 से ज्यादा अकीदतमंद भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में जम्मू कश्मीर से भी हजारों अकीदतमंद